हाँ तो बच्चों, हम लोग अगले क्लास में 8 क्लास के साइंस के फर्स्ट चैप्टर के अगले क्लास में हम लोगों ने दूध देने वाले पशुओं के रोगों के बारे में पढ़ा था। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। तो दूध देने वाले पशुओं के रोगों के बारे में पढ़ा था, तो थोड़ा यहाँ से मैं रिपीट कर देता हूँ, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था परजीवी जनित रोग, यानी परजीवी से होने वाले रोग के बारे में पढ़ा था। उसके बाद संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ा था, है ना। संक्रामक रोग क्या है? यानी संक्रामक रोग जीवाणुओं एवं विषाणुओं से होता है, ये पहले भी बताया था। जो एक जीव से दूसरे जीव में जो बीमारी फैलता है, उस बीमारी को संक्रामक रोग कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक था रोगी पशुओं के लक्षण, यानी पशुओं के लक्षण से हम पहचानते थे कि पशुओं में रोग हो गया है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। आज के क्लास में हम लोग मुर्गी पालन के संबंध में पढ़ेंगे। मुर्गी पालन, तो यहाँ हम लोग मुर्गी पालन, जिसको पोल्ट्री फार्म कहा जाता है, पोल्ट्री फार्म, ठीक है। पोल्ट्री फार्म हम लोग गाँवों में देखते हैं, हर जगह आजकल के पोल्ट्री फार्म बना हुआ है। अंडे देने वाले, जिसको ब्रॉयलर भी कहते हैं, या मांस देने वाले, है ना। तो दोनों तरह के पोल्ट्री होते हैं। तो यहाँ पर विशेष करके हम लोग को अंडे देने वाले के बारे में जानना होगा। यानी कि पोल्ट्री फार्म का सीधा मतलब है कि मुर्गी पालन, यानी मुर्गी तथा अन्य पालतू पक्षियों के पालने को पोल्ट्री या मुर्गी पालन कहते हैं। अन्य पक्षी जिन्हें सामान्यतः पाला जाता है, यानी इसके अंतर्गत बहुत सारे पक्षियों को भी और भी पाला जाता है, जिसको हंस, टर्की या बतख भी पालते हैं, हंस भी पालते हैं और टर्की भी पालते हैं। तो ये सब जो होता है, ये सभी मुर्गी पालन के अंतर्गत आता है। अब देखिए, मुर्गियों में नर एवं मादा होता है। जो यहाँ पर चित्र 1.15 जो दिखाया गया है, इसी देखो, इसमें दिखाया गया है नर एवं मादा मुर्गे को दिखाया गया है। पोल्ट्री को, मुर्गी पालन को, मुर्गी को दिखाया गया है मुर्गा एवं मुर्गी। मुर्गा जो होता है वो नर होता है, मुर्गी जो होती है वो मादा होती है। यानी मादा ही अंडे देती है, ठीक है। तो पोल्ट्री पक्षियों का चारा, तो यहाँ पर जो अंडे देने वाले मुर्गी होती है, मुर्गी विशेष करके अंडे देने के लिए ही पाला जाता है, और मुर्गा को खाने के लिए, यानी कि उसके मांस के लिए विशेष करके पाला जाता है। तो यहाँ पर इन लोगों को खाने की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कैसे चारा होना चाहिए, जिससे कि ये भी हष्ट पुष्ट स्वस्थ हो। यानी प्रत्येक जीव का अलग अलग भोजन होता है। तो प्रत्येक जीव जो होता है, उसकी रहने, उसके शरीर के बनावट, उसकी शरीर की क्रियात्मक के आधार पर उसको भोजन की व्यवस्था की जाती है। तो पोल्ट्री पक्षियों का
जो चारा होता है वो चारा अनाज का बना होता है, नम मिश्रण होता है, नम मिश्रण, यानी उसमें और भी अनाज को माने 2-3 तरह के अनाज को मिश्रित किया रहता है और पिसा हुआ भोजन होता है। इन पक्षियों को अपने भोजन में कठोर कंकरों या पत्थरों की आवश्यकता होती है। देखिए, ये जो मुर्गी है या मुर्गी पालन के अंतर्गत जो भी आता है जीव, उसको भोजन में कंकड़ की जरूरत होती है। कंकड़ की क्यों जरूरत होती है? तो कंकड़ की इसलिए जरूरत होती है ताकि उसके हमारे जैसे उसमें दांत नहीं होते हैं। दूसरे जीव जैसे मुर्गी पालन में, यानी जो मुर्गी पालन के अंतर्गत जो भी जीव आता है, चाहे बतख हो या हंस हो या टर्की हो, मुर्गा हो, मुर्गी हो, इन लोगों में हम लोग जैसे तीक्ष्ण नहीं पाए जाते हैं जो भोजन को चबा सके। तो भोजन जो खाते हैं ये लोग निगल जाते हैं, तो वो दाने के रूप में ही निगल जाते हैं। तो उस दानों को पीसने के लिए इन लोगों को कंकड़ की जरूरत होती है। ये कंकड़ भी चुन चुन के खाते हैं। जो ऐसे लवारिस जो हम लोग ऐसे छुट्टा खोल करके अब मुर्गी को पालते हैं, तो वह मुर्गी जो होती है वो ज़मीन से कंकड़ भी चुन कर खाती है। और जो पोल्ट्री फार्म में पाला जाता है, जो एक घर बना करके उसमें स्पेशल उसको रखा जाता है, कहीं जाने नहीं दिया जाता है, तो उसके भोजन के साथ साथ, चारा के साथ साथ उसके कंकड़ भी दिया जाता है, कंकड़ भी दिया जाता है, ताकि वो उस कंकड़ से जो भोजन खाए वह उसको पचा डाले। यानी चारा में भी कंकड़ डाल दिया जाता है ना, जिससे, तो इसीलिए तो उसको मिश्रित चारा कहते हैं, है ना। तो इस तरह से उसमें ज़रूरत होती है। दूसरी बात है कि कुछ चारों में कंकड़ जो होते हैं उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। कुछ चारों में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो इन कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग मुर्गी जो अंडे देती है उसके कवच बनाने के लिए करता है। यानी सीधा सीधी हम जानेंगे कि मुर्गी के जो अंडा का जो बाहरी कवच होता है, जो खोपड़ी होता है, वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसीलिए वैसे चारे दिए जाते हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी हो। तो कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बनता है? मुर्गी के अंडे का कवच का निर्माण होता है। तो मुर्गी के अंडे के कवच का निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। एवं मुर्गियों की बहुत पानी की जरूरत होती है। मुर्गियों को अधिक से अधिक मात्रा में उसको पानी दिया जाता है। तो पानी की जरूरत होती है। अगर पानी अगर उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया जाएगा तो मुर्गी अंडे देना कम कर देती है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अंडे में बहुत 90% पानी होता है, 99% होता है ना। तो 90% से ज़्यादा उसमें पानी होता है, तो जब पानी देंगे तब ना उस तरह के अंडे बनेगा। इसलिए जो अंडे देती है मुर्गी, अगर उसको पर्याप्त पानी दिया जाएगा तो पर्याप्त मात्रा में अंडे देगी। इसलिए मुर्गी को समय समय पर पर्याप्त मात्रा में उसको पानी देते रहना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक अंडे देना, है ना। देखिए अंडे यानी जो मुर्गी अंडे देने वाली होती है तो अंडा बहुत पौष्टिक युक्त होता है, उसमें बहुत प्रोटीन की मात्रा होती है। अंडे जो होता है स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ है। तो मार्केट में ज़्यादा अंडे की ज़रूरत होती है। तो अंडे जो मुर्गी देती है वह कब देती है, यानी 6 महीने, 6 महीने के जब मुर्गी हो जाती है तो वह अंडा देना शुरू कर देती है। 6 महीने से मुर्गी अंडा देती है। तो देखिए मुर्गी जो अंडे देने वाली होती है उसको अध्यासन मुर्गी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? अंडे देने वाले मुर्गी को अध्यासन मुर्गी कहा जाता है। ठीक है, यानी ब्रूडिंग हैंग, अध्यासन मुर्गी। रोडे आइसलैंड रेड जैसे कि मुर्गियों का प्रकार है, यानी बहुत सारे मुर्गी है जो विभिन्न तरह के अंडे देती है, यानी विभिन्न तरह के अंडे, यानी छोट बड़ा ज़्यादा, साल भर में बहुत ज़्यादा अंडे, इस तरह से उसको नाम रखा गया है। विभिन्न तरह के देशों में विभिन्न तरह की मुर्गियाँ पाई जाती है। तो मुर्गियों के प्रकार में है रोडे आइसलैंड रेड, ब्लैक मिनोरका तथा HH260। मुर्गी की जो किस्में हैं ये अधिक से अधिक अंडे देने वाली हैं, है ना। तो देखिए ये सभी मुर्गी जो है अधिक अंडे देने वाली है। HH260 का नाम इसको अंडे देने के आधार पर पड़ा है, यानी HH260 जो मुर्गी है वह 1 वर्ष में यानी कि 12 महीने में वह 260 तक अंडे दे सकती है। अधिक से अधिक 260 अंडे देती है, इसलिए इसका नाम HH260 पड़ा। तो और अंडे का जो कवच होता है किससे बना होता है जी? अंडे का जो कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, याद रखिएगा, वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है अंडे का कवच। देखिए अब अंडे हम जब फोड़ते हैं या बॉयल करते हो, सबसे अच्छी बात है कि बॉयल भी कर सकते हो, बॉयल से परीक्षण अच्छा आएगा। तो जब बॉयल करते हैं तो उसमें एक सफ़ेद भाग रहता है, एक पीला भाग होता है। तो सफ़ेद भाग वाला जो है वह अंडे का एल्बुमिन कहलाता है। क्या कहलाता है? सफ़ेद वाला जो भाग होता है वह अंडे एल्बुमिन कहलाता है, एल्बुमिन। एवं पीला वाला जो भाग होता है वह अंडा का योग कहलाता है। बात समझा? देखिए अंडे का कवच जो होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, एवं अंडे को जब बॉयल कर लोगे या ऐसे भी फोड़ कर देखोगे तो उसमें दो तरह के भाग होते हैं, एक पीला वाला भाग होता है और एक सफ़ेद वाला भाग होता है। तो जो सफ़ेद वाला भाग है वह क्या कहलाता है? एल्बुमिन। सफ़ेद वाले भाग को एल्बुमिन कहते हैं, एवं जो पीला वाला भाग होता है वह क्या कहलाता है? योग कहलाता है, योग। ठीक है, योग कहलाता है। अब हम देखेंगे अंडे का परीक्षण। अंडा का परीक्षण करेंगे कि अंडा का परीक्षण
यानी कि इसकी गुणवत्ता को हम कैसे जानेंगे कि कौन अंडे सही है, कौन अंडे गलत हैं। तो इसको जानने के लिए कुछ तरीके दिए गए हैं, ठीक है। देखिए अंडे का परीक्षण, एक अंडा लेंगे, उसको प्रकाश की तरफ रखेंगे इसे हाथ में और उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो जब उसको हम ध्यान से देखते हैं तो यदि अंडा का जो भीतरी पदार्थ जो होता है, यदि वो एक साइड में दिखाई दे, यानी कि जो योक होता है वह यदि एक साइड में दिखाई दे तो वह अंडा अनवर होता है। अनवर का मतलब कि वह अंडा निषेचित नहीं है, ठीक है। यानी अंडे को जब हम प्रकाश पर रखकर देखेंगे तो योक जो होता है यदि एक साइडेड दिखाई दे तो वह अंडा निषेचित नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है कि यदि अंडे को प्रकाश पर रख करके हम देखते हैं तो यदि जो पीला वाला भाग होता है, बीच वाला जो भाग होता है उसके अंदर, वो बीचों बीच में दिखाई दे, अंडे के बीच में दिखाई दे, साइड में नहीं दिखाई दे, बीच में दिखाई दे, तो ये अंडा निषेचित अंडा होता है। निषेचित अंडा का मतलब होता है कि जब इसको हम एक निश्चित ताप पर रखेंगे तो इससे फिर चूजा निकल जाएगा, ठीक है। और अनिषेचित जो अंडे होते हैं उसको हम अगर निश्चित ताप पर रखते हैं तब भी उससे चूजा नहीं निकलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंडे को गर्म पानी में रखिए, ठीक है। अंडे को गर्म पानी में रखिए, यदि वह अंडा तैरता है, पानी पर तैरता है, तो समझो कि अंडा खराब हो गया। और अंडा यदि पानी के तली में जाकर बैठ जाता है तो वह अंडा ठीक है, वह अंडा सही है। तो क्या है, यानी जो अंडे पानी में तैर रहे हैं और वह अंडे समझो कि खराब है, और जो अंडे पानी के तली, यानी जो बर्तन है, जिस बर्तन में पानी रखे हैं उस बर्तन के तली में जाकर बैठ जाए तो अंडे अच्छे हैं। यानी जो तैर रहा है वो खराब है और जो तली में जाकर बैठ जाए वह अच्छे अंडे है। नेक्स्ट टॉपिक है पोल्ट्री के पक्षियों में होने वाले रोग। यानी इसमें कुछ बीमारियां भी होती है, यानी पोल्ट्री के पक्षियों में होने वाले रोग, यानी मुर्गा मुर्गी जो क्या है पक्षी के अंतर्गत आता है, बर्ड्स के अंतर्गत आता है। तो इसमें कुछ होने वाले रोग भी होता है, जैसे हैजा है, चिकन पॉक्स है ना, इत्यादि। जो चिकन पॉक्स यानी चेचक, ये जो विषाणु जनित बीमारी है जो पक्षियों को संक्रमित करता है। और गोल कृमि, गोल कृमि का मतलब ही होता है कि पाचन तंत्र में हमेशा व्यवधान उत्पन्न करना। तो गोल कृमि होता है, राउंडेड वर्म होते हैं इसके अंतर्गत, जो इसके पाचन तंत्र में बीमारियां उत्पन्न करते हैं। किल्ली तथा चिचड़ी भी पक्षियों को प्रभावित करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने मुर्गी पालन से संबंधित देखा, ठीक है। तो इसमें एक ही प्रश्न को हम लिखेंगे होमवर्क के लिए। होमवर्क के लिए एक प्रश्न को हम लोग लिख लें, है ना। चलिए देखिए कि पोल्ट्री पक्षियों का चारा किस तरह का होना चाहिए। पोल्ट्री पक्षियों का चारा
किस तरह का होना चाहिए या किस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 क्वेश्चन बनाते हैं इसमें। हमको तो एक ही विचार था, लेकिन फिर एक विचार बन रहा है कि 2 ही दिया जाए, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं। अंडे का परीक्षण कैसे करेंगे? अंडे का परीक्षण कैसे करेंगे? ठीक है, तो चलिए अब यहीं हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।